दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। यह मामी और भांजे की बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। मेरा नाम सुनैना है और मेरी उम्र 30 साल है। मेरे घर कुछ दिनों के लिए मेरा भांजा आया था। उसका नाम रवि है। उसकी उम्र 24 साल है। अंकित बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम है। मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो मैं बाम लगा रही थी कि तभी अचानक से मेरे हाथों से बाम नीचे गिर गया। मैं बाम को उठाने के लिए नीचे झुकी तो मैं लड़खड़ाते हुए रवि की तरफ ही गिर गई। हड़बड़ाहट में रवि ने मुझे किसी तरह संभाला, फिर भी मेरे हाथ में मोच आ गई। दर्द के कारण मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। रवि ने मुझे आराम से बैठाया और मेरी चोट वाली जगह पर दवा लगाई। धीरे धीरे मेरा दर्द कुछ कम हुआ तो मैंने बात को बढ़ाते हुए रवि से कहा, तुम कब यहाँ आ गए? मुझे पता ही नहीं चला। रवि मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगा और बोला, आप गहरी नींद में थी इसलिए मैं ऊपर कमरे में सोने चला गया था। फिर सर का दर्द बढ़ा तो नीचे आया और आप मुझे इस हाल में मिली। रवि की चालाकियां मुझे समझ तो आ रही थी कि वह मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब तक मुझे रवि के मन की पूरी सच्चाई समझ ना आ जाती तब तक मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं रवि पर यह सब जाहिर भी नहीं होने देना चाहती थी। समझ तो मैं रही थी पर मैं एक बार सब अपनी आंखों से देखना चाहती थी। रवि की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा और मैं बोली, मुझे आराम की ज़रूरत है, मैं सोना चाहती हूँ। रवि मेरी तरफ अजीब निगाहों से देख रहा था। सुबह जब तैयार होकर रवि अपने घर जाने लगा तो मैंने उसे रोकते हुए कहा, 2 दिनों बाद परी का बर्थडे है, उसके बाद चले जाना। परी मेरी 3 साल की बेटी है। मेरी बात सुनकर रवि के चेहरे पर खुशी आ गई थी, क्योंकि मन ही मन वह तो यही चाहता था। अगले दिन मेरे पति की नाइट ड्यूटी थी। रात में सिर्फ मैं, मेरी बेटी और भांजा अंकित था। शाम को मैंने खाना बनाया, फिर हम तीनों ने खाना खाया। थोड़ी देर बाद मैंने परी को सुला दिया। रवि लगातार मुझे उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रवि से क्या कहूँ या ना कहूँ। मैं बिस्तर पर लेटी हुई परी को सुला रही थी। अचानक ही रवि उठकर मेरे पास आया और अजीब सी हरकतें करने लगा और मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैंने रवि से बोला कि तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मामी हूँ और तुम यह कैसी हरकतें कर रहे हो? वह मेरे और करीब आते हुए बोला, मामी क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, जवान नहीं हूँ? मामा जी से ज्यादा गोरा और सुंदर हूँ। तो मैंने अंकित को कहा और एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, अंकित तुम भले ही कितने सुंदर हो, गोरे हो, लेकिन मेरे पति जैसे भी हैं वह मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं कुछ पल की खुशियों के लिए अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। और अंकित तुमने रिश्तों को शर्मसार करने के लिए कैसे सोच लिया? तुम इसी वक्त मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो अंकित माफ़ी मांगने लगा और बोला, मामी जी मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ यह बात मामा जी से मत बताइएगा, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पल भर की खुशी के चक्कर में हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।